अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम अनलॉक टूल पे पासकोड बाईपास करेंगे आईफोन A12 और A13 वाले डिवाइसेस को। तो मेरे पास आज आईफोन 11 है, तो किस तरह हम इसको पासकोड बाईपास करते हैं तो उसको सबसे पहले देखते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले अपनी डिवाइस को DFU मोड पे ले आते हैं। DFU मोड पे लेके आने के बाद हम इसका बूट एनेबल करेंगे थ्रू पिको 2। तो मैं इसको सबसे पहले DFU मोड पे ट्राई कर लेता हूँ। तो ये मेरा फ़ोन DFU पे नहीं बूट हुआ, तो इसको मैं दोबारा से ऑन करके देख लेता हूँ। तो अक्सर ये होता है DFU मोड आप सही से अपने फ़ोन पे एक्टिव नहीं कर पा रहे होते, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ सही नहीं होती, और या आपकी फ़ोन की केबल काम नहीं कर रही होती, या ड्राइवर का मसला होता है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपके सारे ड्राइवर प्रॉपर वर्क कर रहे हों। सो ये फ़ोन दोबारा मेरा ऑन हो गया है, और दोबारा से इसको मैं DFU मोड पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है अनटिल अनलेस के आप अपनी एक्टिवेशन और रिस्टोर नहीं कर लेते। तो मैं इसको दोबारा पावर ऑफ कर लेता हूँ, DFU मोड पे दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, और अब इसको मैं DFU मोड पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने पावर ऑफ करना है अपने फ़ोन को, अपने वॉल्यूम डाउन और पावर की दबा के रखनी है। जैसे डिस्कनेक्ट होता है तो उसके 5 सेकंड तक आपने पावर बटन को दबा के रखना है, और वॉल्यूम डाउन की को उसके साथ दबा के रखना है आपने, वो छोड़नी नहीं है। जैसे ही ये DFU मोड आपको शो कराएगा अनलॉक 3 टूल पे, तो आपने तब छोड़ देना है सारा प्रोसेस। तो ये मेरा फ़ोन DFU मोड पे आ चुका है, और अब हम पिको 2 का यूज़ करते हुए USB लाइटर 8 प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो बूट की को दबा के रखने के बाद आपने केबल इंसर्ट करनी है। 3 सेकंड तक आपने केबल बटन को दबा के रखना है, और जैसे ही पोर्ट बना लेगा ये मेमोरी शो करेगा, तो आपने नॉर्मल केबल हटा के पिको 2 वाली केबल अपने फ़ोन में लगा देनी है। और ये जो फाइल है USB लाइटर 8 वाली फाइल आपने पिको 2 में अपनी RP 2350 में लगा देनी है। जैसे ही आप फाइल कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, रेड ब्लिंक होगी 2-3 बार, उसके बाद ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद आपने केबल निकाल लेनी है और नॉर्मल केबल कनेक्ट कर लेनी है अपने आईफोन के साथ। तो जैसे ये कनेक्ट हुई तो आपका अब बूट इनेबल हो गया है। अब हम सबसे पहले इसकी फ़ाइल को लोकेट करेंगे। जैसी फ़ाइल लोकेट हो जाती है, आपने लोकेट करने के बाद रैम डिस्क को, जैसे ये लोकेट हो गई है, तो आपको इसका iOS वर्जन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस गलत iOS की कर ली, तो आपका फ़ोन रिकवरी स्टक हो सकता है, या कोई भी मसला आ सकता है। तो जैसे ये आपने फाइल लोड की, उसके बाद आपका ये iOS वर्जन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो मेरा 18.7 है, तो 18.7 की मैंने रैम डिस्क सेलेक्ट करने के बाद, iOS वर्जन सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी रैम डिस्क को बूट कर दिया है। तो ये रैम डिस्क बूट होने लग गई है। तो इसमें एक मसला आता है, जब आपका फ़ोन वेटिंग फॉर रिकवरी कर रहा होता है, तो ऐसा होता है कि आपको पावर की को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना पड़ता है। जैसे ही आपका थ्री टूल रिकवरी मोड को डिटेक्ट कर लेता है, तो आपने अपने प्रोसेस को रोक देना होता है। तो ये मेरा कोई एक एरर आ गया है, आई गेस ये ड्राइवर का एरर है। तो इस ड्राइवर के एरर को फिक्स करेंगे या दोबारा ट्राई करेंगे ये ड्राइवर का एरर है भी या नहीं। तो मैं एक बार दोबारा इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। तो मैंने दोबारा इसको रैम डिस्क को बूटिंग पे लगा दिया है। तो जैसी मेरी रैम डिस्क बूट हो जाती है, तो फिर हम इसका बैकअप पासकोड कर लेते हैं। तो इस तरह की जो भी होगा, आपका पासकोड वाली जो भी डिवाइसेस होगी, आप फ्री में अनलॉक टूल में कर सकते हैं। आपको ECID रजिस्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी रैम डिस्क अब बूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये ऑलमोस्ट मेरी सेम कंडीशन है। अब मुझे इसके ड्राइवर्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो आप इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं थ्री टूल में जाने के बाद, टूल बॉक्स में जाने के बाद आपने ड्राइवर, तो मेरा ऑलमोस्ट ड्राइवर फिक्स हो गए। ड्राइवर फिक्स करने के बाद अब मैं दोबारा इसकी रैम डिस्क को बूट करने की ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही मेरा ये रैम डिस्क बूट होने लगेगी, तो जब आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कि वेटिंग फॉर रिकवरी, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही वेटिंग फॉर रिकवरी आएगा, आपने पावर की को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है, ताकि वो DFU छोड़ के रिकवरी मोड पे आ जाए। ज़्यादा देर के लिए नहीं दबाना। अब जैसी वेटिंग फॉर रिकवरी करेगा, मैं पावर की को प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरा वेटिंग फॉर रिकवरी आ रहा है, पावर की को प्रेस करके रखा है थोड़ी देर के लिए। जैसी रिकवरी शो हो गया, आपने फ़ोन को छोड़ देना है। अब जो भी काम होगा ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा रिकवरी मोड को, और फर्मवेयर डाउनलोड करके रैम डिस्क को बूट करना शुरू कर देगा। तो ये ऑलमोस्ट 10 मिनट का काम है, जिसमें फर्मवेयर डाउनलोड भी होगा और इसके अंदर बूट भी होगा।
तो बूट करने के बाद हम इसके पासकोड को या इसकी जो कंडीशन है उसको बैकअप कर सकेंगे, और फिर दोबारा से सेम प्रोसेस को रिपीट करने के बाद हम इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि ये बैकअप होता है या नहीं। तो ये रैम डिस्क मेरी बूट होना स्टार्ट हो गई है। ये डाउनलोड करने में थ्रू सर्वर होता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपने जस्ट जो है पेशेंट रखना है, आपने आराम से हो जाएगा ये आपका काम। तो मेक श्योर ये करना है आपके वो ड्राइवर, प्रॉपर ड्राइवर होने चाहिए, प्रॉपर सारी चीज़ें। तो ये मेरी रैम डिस्क देखिए बूट होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह अनलॉक टूल का जब लोगो शो होगा तो ऑलमोस्ट आपकी बूटिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो अगर आपने गलत फाइल की है या आपने गलत रैम डिस्क की वर्जन की फाइल उठाई है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी माउंट में या कोई भी इस तरह का रैम डिस्क के अंदर एरर आ सकता है। तो ये मेरी ऑलमोस्ट रैम डिस्क कंप्लीटली हो चुकी है। तो उसके बाद हम बैकअप पासकोड करेंगे। तो वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको एक बार बैकअप कर लिया था, इसको टेस्ट कर लिया था। तो ये देखें अनलॉक टूल का आपको जब इस तरह का ऑप्शन नज़र आ गया, जिस इस तरह का आपको यूआई नज़र आ गया, तो आपकी रैम डिस्क सक्सेसफुली बूट हो गई। तो मैं अब सबसे पहले बैकअप पासकोड भी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे आई क्लाउड इन्फॉर्मेशन रीड करनी है। तो अब ये भी काम कर सकते हैं, रीड अकाउंट करके आप आई क्लाउड कौन सा लगा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन को भी गेन कर सकते हैं। तो ये मैं रीड अकाउंट करके ये सारी डिटेल्स हासिल कर सकता हूँ। आप भी हासिल कर सकते हैं जब आपकी रैम डिस्क सक्सेसफुली बूट हो जाए तब। तो ये सारा डेटा है आई क्लाउड का जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले बैकअप करेंगे। पासकोड को बैकअप करने के बाद हम फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट मारेंगे और सेम ही वर्जन पे ये फ़ोन रीसेट भी होगा। तो आप किसी भी दूसरे टूल इरेजर को इस यूज़ करते हुए भी आप इसको फैक्ट्री रीसेट मार सकते हैं रैम डिस्क बूट करने के बाद। तो सबसे पहले हम इसको बैकअप पासकोड करेंगे, और बैकअप पासवर्ड करने के बाद हम इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो मेरा बैकअप पासवर्ड डन हो गया है, और ये मैंने इसको यहाँ से रीसेट कर दिया है। बैकअप पासवर्ड करने के बाद अब मेरा ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा था, इसी वजह से आ रहा था क्योंकि इसको पहले कर चुका था। तो अब मैंने इसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। तो ये फैक्ट्री रीसेट होने के बाद जब बूट होगा तो ये हेलो पे आएगा और आई क्लाउड इसमें लगी हुई होगी। तो उसके लिए हमें दोबारा इसको रैम डिस्क बूट करने के बाद इसको रीस्टोर करना पड़ेगा, तब जाके नॉर्मल कंडीशन में आएगा। और ये जो बाईपास होगा, पासवर्ड बाईपास, ये विद नेटवर्क होगा, इसमें नेटवर्क फिक्स होगा ये। और इसमें आपको किसी भी किस्म की ECID रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप किसी और दूसरे टूल पे कर रहे हो ये काम। तो नथिंग रैम नथिंग रैम नथिंग रैम डिस्क पे भी ये काम कर सकते हैं। नथिंग रैम डिस्क में ये पेड होता है। अगर अनलॉक टूल की ऑलरेडी आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो आपको नथिंग रैम डिस्क पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मॉडल्स में ऐसा भी होता है कि आपकी रैम डिस्क इसमें बूट नहीं हो रही होती है, कोई ना कोई एरर आ रहा होता है। तो ये मेरा फ़ोन ऑन हो गया है, इसको मैं दोबारा से पावर ऑफ करके इसको दोबारा से मैं रैम डिस्क सारा बूटिंग जो हमने पहले की है पूरे प्रोसीजर को दोबारा से दोहराना है। तो आपने किस तरह इसको DFU पे लेके जाना है और किस तरह रैम डिस्क बूट करनी है आपको सब बता चुका हूँ मैं। तो दोबारा से हम सारे प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और उसके बाद से आपको गाइड करेंगे। तो इस तरह रैम डिस्क आपने बूट करनी है। ऑलमोस्ट ये रैम डिस्क मेरी बूट हो गई है। तो
बेसिकली रैम डिस्क बूट करना ही सारा गेम होता है। अनलॉक टूल पे बहुत सारे एरर आते हैं, आपने पेशेंस दिखाना है और रैम डिस्क को बिल्कुल तरीके से बूट करना है। अगर आपका बैकग्राउंड में वायरस प्रोटेक्शन ऑन है तो आपने उसको ऑफ करना है। अपने करेक्ट iOS वर्जन की रैम डिस्क को डाउनलोड करके बूट करना है और रिकवरी मोड वाली चीज़ का ख्याल रखना है। अपने पावर की को प्रेस करके रखना है ताकि फ़ोन अगर ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है आपका रिकवरी मोड पे तो वो फोर्स रिकवरी मोड पर आ जाए और उसके बाद आपकी रैम डिस्क बूट हो जाए। तो ये रैम डिस्क बूट करने के बाद मैं पासकोड को रीस्टोर कर लेता हूँ या डिवाइस की जो स्टेट है वो उसको रीस्टोर कर लेता हूँ और ये मेरा ऑलमोस्ट विद इन सेकेंड्स ये रीस्टोरिंग वाला काम होता है। जैसे मेरा फ़ोन पावर्ड ऑन होगा तो ये हेलो स्क्रीन भी आएगा। इस तरह आप आईफोन 11 हो गया, 11 प्रो हो गया, 11 प्रो मैक्स हो गया या आईफोन एक्सएस हो गया या एक्स आर हो गया या एक्सएस मैक्स हो गया, इस तरह की सारी डिवाइसेस को पासकोड वाली कंडीशन में अगर वो ऑलरेडी बाईपास नहीं है तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं विथ फ्री। आपको किसी भी ECID रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फ़ोन की अबाउट में जाके आपको इसकी सारी डिटेल चेक करा देता हूँ। ये फ़ोन JB लॉक भी नहीं है, नेटवर्क लॉक भी नहीं है, अनलॉक है, नो सिम रिस्ट्रिक्शन आ रही है इस पर। तो वीडियो आपको पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।